जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। दोस्तों, साल 2024 गुजर चुका है और यकीनन ये साल बहुत से लोगों के लिए अच्छा गुजरा होगा और कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए ये साल इंतहाई मायूस कुन साबित हुआ होगा। लेकिन अगर हम मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो मुल्क पाकिस्तान के लिए ये साल इंतहाई मुश्किलात से भरा हुआ था, क्योंकि इस साल में पाकिस्तान को माली और भी दीगर मसाइल से दो चार होना पड़ा और ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सालों में से एक साल है। इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान को जो लॉस हुआ है इस साल 2024 में, उनमें से चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले नंबर पर यह है कि पाकिस्तान ने जो IMF का लोन देना है उसमें अच्छा खासा मजमूई तौर पर इजाफा भी हुआ है। इसके अलावा सेकंड नंबर पर जो पाकिस्तान की डिफेंस की कंपनियां हैं, यानी कि जो तमाम तर जो डिफेंस के सामान बनाते हैं, जो इक्विपमेंट वगैरह तैयार करते हैं, उनमें भी अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगाई गई। इसके अलावा थर्ड नंबर पे ये है कि जो दहशतगर्दी के जो हमले हैं उनमें भी इजाफा हुआ। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के कई ऐसी जो इंस्टॉलेशन थी वहाँ पर नुकसान पहुँचाया है। और चौथे नंबर पर अगर हम बात करें तो कई ऐसी जो कंपनियाँ थी दिगर जहाँ पर सफरी पाबंदी लगा दी गई थी और पाकिस्तान के जो पासपोर्ट है वहाँ पर भी कई मसाइल का लोगों को सामना करना पड़ा। तो ये पाकिस्तान के चंद एक मसाइल है जो मैंने आपके सामने रखे। इसके अलावा और भी दिगर मसाइल है, लेकिन ये चंद एक जो मैंने आपके सामने रखे हैं सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए कि हुकूमत पाकिस्तान का इस तमाम तर मसाइल पर, इस तमाम मुल्क की तरक्की के लिए उन पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का अपनी काबीना के इजलास में आज एक बयान सामने आया और उनका ये कहना है कि अगर आप अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, अगर हम इन तमाम तर मामलात पर, इन तमाम तर मुश्किलात पर कंट्रोल चाहते हैं, तो उसका सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है। वो ये है कि आप अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा दें, यानी कि आप अपनी बरामदात में इजाफा कर दें और ये बरामदात जो कि अपनी पाकिस्तान में मसनूई चीज़ें तैयार होती हैं, इसको पाकिस्तान बैरून मुल्क बेचे। तो ये हुकूमत पाकिस्तान यानी कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक ऑप्शन पूरे मुल्क को दिया गया है कि अगर आप अपने मुल्क की तरक्की चाहते हैं, आप अपने मुल्क की आफियत चाहते हैं, तो जो अपनी बरामदात है उसमें इजाफा कर दें। तो उनके इस बयान को मद्देनजर रखते हुए, इन तमाम तर मामलात को देखते हुए, एक पाकिस्तान का आम शहरी होने के नाते चंद एक चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। यकीनन बहुत से लोग इससे इत्तेफाक भी करेंगे और बहुत से लोग इसको डिनाई भी करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान का सिर्फ वाहिद वो ऑप्शन नहीं जिसके ज़रिए मुल्क पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, यानी कि सिर्फ बरामदात में इजाफा किया जाए, बल्कि और भी दिगर मसाइल हैं और भी दिगर चीज़ें हैं। अगर इन पर कंट्रोल किया जाए तो आप मुल्क पाकिस्तान को अच्छी सतह पर, अच्छे अपनी तरक्की की राह पर गामजन कर सकते हैं। तो उनमें से चंद चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहला ये है कि अगर हुकूमत पाकिस्तान अपनी अय्याशियाँ कम कर दें या उसको थोड़ा सा ख़त्म कर दें तो मुल्क पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो सकता है। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो कोई भी सरकारी वज़ीर है या कोई भी सरकारी जो हुकूमती काबीना में शामिल है, उनके अगर आप शाही प्रोटोकॉल देखें, सिर्फ एक वज़ीर के पीछे 50-50, 30-30, 40-40 गाड़ियाँ होती हैं। उनके साथ अच्छा खासा प्रोटोकॉल होता है, उन गाड़ियों में हमारे टैक्स से फ्यूल जाता है। क्या ये चीज़ें, क्या अगर हम इन तमाम तर मामलात पर कंट्रोल करेंगे तो इससे मुल्क की तरक्की में इजाफा नहीं होगा? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूँ। इसके अलावा दीगर और भी जो चीज़ें हैं उसमें सेकंड नंबर पर आती है, अगर हुकूमत पाकिस्तान अपने जो खर्चे हैं उसको कम कर ले। वो मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान का जब भी कोई सरकारी दौरा जाता है, हुकूमत पाकिस्तान के उस दौरे में तकरीबन 50 बंदों पर मुश्तमिल जो टीम जाती है, और वो सिर्फ एक दो बंदे नहीं, यानी कि 50 मेंबर होते हैं। उनमें से बहुत से वज़ीर भी होते हैं, बहुत से और भी दीगर लोग होते हैं जो उन वफ्त में शामिल होते हैं, और ये पूरा एक त्यारा भेजा जाता है जो कि बैरून मुल्क जाकर सिर्फ उनसे भीख मांगता है कि हमारे मुल्क की तरक्की के लिए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट किया जाए। क्या अगर सिर्फ चंद लोग जाकर वो उन तमाम तर मामलात को बातचीत नहीं कर सकते? और जो भी वक्त किसी दूसरे मुल्क जाता है वहाँ पर जो भी वज़ीर होते हैं, जो भी इनके वक्त में शामिल जो बंदे होते हैं, वहाँ पर ये 5 स्टार होटलों में इनको रहाइश दी जाती है, इनका आलीशान, इनको अच्छे जो 5 स्टार होटल वहाँ से इनको खाना दिया जाता है। ये तमाम तर खर्चा कहाँ से आता है? ये हमारे और आपके टैक्स से दिया जाता है। और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सिर्फ यही कह रहे हैं कि अगर आप एक्सपोर्ट बढ़ा दें तो आपका मुल्क तरक्की कर सकता है। तो मेरा उनसे ये सवाल है, मेरा उनसे ये एक आज़ाना सवाल है कि सर, अगर आप इन तमाम तर अखराजात को कंट्रोल कर लें या इनको काफ़ी हद तक कम कर लें, क्या पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता? इसके अलावा अगली चीज़ मैं आपके सामने रखूँ कि मुल्क पाकिस्तान इस वक्त मुकम्मल तौर पर दिवालिया हो चुका है। हमारे जो भी तमाम तर मामलात है, जो भी हमारे मुल्क की मईशत है, वो IMF के कर्ज़ों पर है। IMF हमें लोन देता है, उनके लोन पर हमारी तमाम तर मुल्क की जो मामलात है वो चलते हैं। अगर वो हमें आज से ही लोन देना बंद कर दें तो पाकिस्तान की क्या हालत पीछे रह जाएगी। ये आप भी जानते हैं, आपके जो बहुत से नौजवान हैं जो इस वक्त बेरोज़गार हो चुके हैं, हालांकि उन्होंने अच्छी खासी PhD MPhil लोग कर चुके हैं और उनके पास कोई भी रोज़गार नहीं। तो ये मुल्क पाकिस्तान के इस वक्त हालात हो चुके हैं, गरीब अवाम के पास रोटी खाने के लिए पैसे नहीं। और दूसरी तरफ जो
असम्बली के अरकान हैं उनकी तनख्वाहों में 5 से 10 गुना, 10 से 15 गुना तक इजाफा भी हुआ है। और ये इजाफा सिर्फ चंद हज़ार नहीं बल्कि 8-8, 9-9 लाख रुपए तक उनके तनख्वाहों में इजाफा हुआ है। अगर आप ये इजाफा ना करते, क्या पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान का जो मुल्क पाकिस्तान है वो तरक्की की राह पर गामज़न नहीं हो सकता? क्या पाकिस्तान के माली मसाइल इससे बेहतर नहीं हो सकते कि अगर आप अपने जो सरकारी जो आपके वज़ीर है उनकी तनख्वाहों में इजाफा ना करते? इसके अलावा अगली चीज़ ये है कि हुकूमत पाकिस्तान अगर किसी भी प्रोजेक्ट का आगाज़ करती हैं या मोहतरमा मरियम नवाज़ जो कि इस वक्त वज़ीर आला पंजाब है, वो किसी भी अगर चीज़ का इनिशिएटिव लेती हैं, उसका इफ्तिताह करती हैं, तो उसकी सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पर आप उससे दुगना आप उस पर जो खर्चा है, जो पैसा है वो खर्च कर देते हैं। वो सिर्फ किस लिए? अपने आप की मशहूरी के लिए कि लोग देखें कि हमने ये काम किया। ये सिर्फ आप दिखावे के लिए ना करें बल्कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है, अवाम ने आपको चुना है। लेकिन बहुत से लोग तो यही कहते हैं कि आप मैंडेट चोरी करके आए हैं। लेकिन अगर आप फिर भी इस वक्त हुकूमत में हैं, आप इस वक्त आपके इख्तियारात हैं, आपको चाहिए कि आप अवाम को उनके जो हकूक़ हैं, उनके जो राइट्स हैं वो पूरे करें। इसके अलावा अगर हम बात करें जो अगली चीज़ है वो ये है कि हुकूमत कोई भी अगर काम करती है, कोई भी अच्छा काम होता है तो हुकूमत वो अपने ज़िम्मे ले लेती है कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया। और अगर बात करें तो पाकिस्तान के कई ऐसे सरकारी इदारे हैं जो इस वक्त खसारे में जा रहे हैं और खसारा सिर्फ चंद करोड़ नहीं बल्कि कई हज़ार करोड़ हो चुका है। और ये किसी भी सरकारी वज़ीर की जानिब से, किसी भी ऐसे वज़ीर की जानिब से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आएगी कि हमारा मुल्क इस वक्त खसारे में है, हमारे सरकारी इदारे खसारे में जा रहे हैं, या तो हम इसको प्राइवेटाइज कर लें या इनके जो अखराजात हैं उनको कम कर लिया जाए। लेकिन नहीं, हुकूमत पाकिस्तान अगर कोई अच्छा काम होगा जो मुल्क पाकिस्तान की तरक्की का होगा वो अपने ज़िम्मे ले लेगी, और अगर कोई बुरा काम होगा तो वो गरीब अवाम पर छोड़ दिया जाता है कि गरीब अवाम इसकी ज़िम्मेदार है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने जो अपने काबीना के इजलास में बयान दिया, उनका कहना था कि जो आर्मी चीफ है उनकी ये तमाम तर काविशों से जो स्मगलिंग का जो तमाम तर मामलात है उन पर काफ़ी हद तक कंट्रोल हुआ है। तो मेरा उनसे एक और सवाल है, वो सवाल ये है कि सर जो तमाम तर मुल्क में दहशत गर्दी के मसाइल बढ़े हैं, जो दहशत गर्दों के हमले बढ़े हैं, क्या इनका भी क्रेडिट आर्मी चीफ को नहीं जाता? तो ये एक आम शहरी होने के नाते मेरे उनसे चंद सवालात हैं। इसके अलावा और भी दीगर चीज़ें हैं जिनको हम बेहतर करके, जिन पर कंट्रोल कर कर हम अपने मुल्क की तरक्की को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई भी बयानिया नहीं दिया जाता और सिर्फ एक ऑप्शन दिया गया है, वो ये है कि अगर आप अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा दें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहां पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।